नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लेफुल स्टडी में। आज हम लोग विभिन्न प्रसिद्ध पुस्तकों के बारे में देखेंगे एवं उनके रचनाकारों को भी देखेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे एक दो क्वेश्चन जो है हर एग्ज़ाम में लगभग रहता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी नारायण पंडित। ठीक है, याद रखिएगा, नारायण पंडित, हितोपदेश। ठीक है, इम्पोर्टेंट ये पुस्तक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, शाहनामा के लेखक कौन है। ठीक है, शाहनामा के लेखक जो है वो ऑप्शन बी फिरदौसी। ठीक है, फिरदौसी शाहनामा के लेखक हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। ठीक है, कालिदास की कौन सी रचना नहीं है। तो देखिए, रघुवंशम कालिदास की है, कुमार संभवम कालिदास की है, अभिज्ञान शकुंतलम भी कालिदास की है, और मुद्रा राक्षस जो है ये कालिदास की नहीं है। ठीक है, मुद्रा राक्षस जो है ये विशाख दत्त की पुस्तक है। ठीक है, विशाख दत्त, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है, कालिदास की ये रचना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे। ठीक है, तो नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि। ठीक है, भरत मुनि थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ क्या है। ठीक है, तो जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है गीत गोविंद। ठीक है, गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। चलिए देखिए, मुगल शहजादियों में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूं नामा लिखा है। तो हुमायूं नामा की रचना जो है गुलबदन बेगम ने किया है। ठीक है, गुलबदन बेगम, याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा है। चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी कृति जो है कालिदास की है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने ऊपर में देखा कौन सा नहीं था, तो इसमें है पूछ रहा है कि कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन डी, विकाग्नि मित्रम, विकाग्नि मित्रम, ये कृति जो है कालिदास की है। ठीक है, बाकी जो है वो कालिदास की नहीं है। चलिए 8वां नंबर सवाल देखते हैं, कहता है रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है। ठीक है, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है, तो इसका ऑप्शन बी कालिदास। ठीक है, रघुवंश के कालिदास हैं, याद रखिएगा। इसके बाद 9वां सवाल कहता है, 9वां प्रश्न, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक ऑप्शन ए चाणक्य। ठीक है, चाणक्य को ही विष्णुगुप्त भी कहा जाता था, कौटिल्य भी कहा जाता था। ठीक है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, हर्षचरित के लेखक कौन थे। ठीक है, हर्षचरित, तो आपको पता होगा इसका आंसर ऑप्शन बी बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट हर्षचरित के लेखक थे। ये बाणभट्ट जो थे हर्षवर्धन के राजकवि थे, तो इन्होंने ही रचना की थी हर्षचरित का। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा स्टार मार्क करके, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अष्टाध्यायी, ठीक है, निम्न में से किसकी रचना है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, ये है पाणिनि। अष्टाध्यायी क्या है, ये संस्कृत में लिखा हुआ है, संस्कृत की पहली व्याकरण पुस्तक है अष्टाध्यायी। ठीक है, इसकी रचना किसने की, पाणिनि ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 12 नंबर, कहता है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है। तो इसका जो सही आंसर है वो मृच्छकटिकम। ठीक है, मृच्छकटिकम। रघुवंशम अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, मेघदूतम भी उनका है, ऋतु संहार भी उनका है। ठीक है, तो मृच्छकटिकम इनका नहीं है, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चरक संहिता निम्न में से किससे संबंधित है। ठीक है, तो चरक संहिता जो है किससे संबंधित है, चिकित्सा से। चरक जो थे वो चिकित्सा से संबंधित है, तो इसलिए चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है, बीजक, अगला देखिए 14 नंबर, बीजक किसके वचनों का संग्रह है। तो बीजक जो है कबीर के वचनों का संग्रह है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बीजक कबीर के वचनों का, यानी कबीर जी ने जितनी बातें कही हैं उनको बीजक नाम की पुस्तक में संरक्षित करके रखा गया है, उनका संग्रह उसी में है। ठीक है, चलिए पद्मावती कथा के लेखक कौन है। पद्मावती कथा के लेखक
कौन है? तो इसका सही आंसर होगा जायसी, ऑप्शन सी जायसी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। काव्या काव्यादर्श काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी, सॉरी इसमें नहीं, यहाँ पे दंडी 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 काव्यदर्श का कौन है रचनाकार? दंडी है। ठीक है, ऑप्शन डी दंडी। चलिए अगला देखते हैं। नागनंद प्रियदर्शिका एवं रत्नावली निम्न में से किसकी रचनाएं हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो हर्षवर्धन। ठीक है, ऑप्शन सी हर्षवर्धन। रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागनंद, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लीजिएगा। चलिए अगला है हुमायूं नामा का लेखक कौन था या कौन थी? ठीक है, अभी जस्ट हमने ऊपर देखा इसका आंसर, तो इसका सही आंसर क्या होगा? गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिताक्षरा किसकी रचना है? ठीक है, मिताक्षरा किसकी रचना है? तो इसका है ऑप्शन बी विज्ञानेश्वर। ठीक है, विज्ञानेश्वर की रचना है मिताक्षरा। चलिए अब देखिए अगला 20 नंबर क्वेश्चन भी उसी से संबंधित है कि मिताक्षरा का संबंध किससे है? तो ये हिंदू विधि से है। विधि का मतलब होता है नियम कानून। ठीक है, तो हिंदू का जो नियम कानून है वो मिताक्षरा में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके रचनाकार कौन थे? विज्ञानेश्वर, याद रखिएगा। अब देखिए 21 नंबर कहता है लीलावती पुस्तक संबंधित है किस चीज़ से? लीलावती का जो संबंध है वो गणित से है। ठीक है, याद रखिएगा इसका संबंध किससे है? गणित से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए 22वां नंबर, संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध है। संस्कृत ग्रंथ जो अष्टाध्यायी है उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध है व्याकरण से। अभी हम लोगों ने देखा था इसके ऊपर में कि अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा था और वो किस चीज़ से था? व्याकरण। ठीक है, पाणिनि ने रचना किया है इसका और ये व्याकरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है महाभारत महाकाव्य। ठीक है, महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम क्या है? तो इसका मौलिक नाम क्या है? जय संहिता, ऑप्शन डी। ठीक है, याद रखिएगा जय संहिता। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि महाभारत जो है इसकी रचना किसने की थी? तो वेद व्यास ने। ठीक है, वेद व्यास ने बोला था और गणेश जी ने लिखा था, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बुद्धचरित निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ठीक है, बुद्धचरित किसकी रचना है? तो इसका जो सही आंसर है वो अश्वघोष, अश्वघोष, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महाभाष्य किसकी कृति है? तो इसका सही आंसर है पतंजलि। ठीक है, पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीति शतक के लेखक कौन है? ठीक है, नीति शतक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर क्या होगा? भर्तहरि, भर्तहरि। ठीक है, ऑप्शन बी, याद रखिएगा ऑप्शन बी भर्तहरि। अगला क्वेश्चन है बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? ठीक है, बृहत संहिता के रचनाकार वराहमिहिर है। ठीक है दोस्तों, वराहमिहिर, याद रखिएगा। ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट जितने भी ये सब पुस्तकें हैं वो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको ज़रूर याद रखिएगा। अगला देखिए कहता है कि किरातार्जुनीयम, किरातार्जुनीयम किसकी कृति है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारवी। ठीक है, याद रखिएगा ये ऑप्शन है भारवी, इसके रचनाकार भारवी हैं। चलिए मृच्छकटिकम, देखिए ये क्वेश्चन कई बार आ गया अभी से लेकर। तो मृच्छकटिकम ये इसके रचयिता कौन है? इसका रचयिता जो है शूद्रक, यानी ये ऑप्शन में आ रहा था बार बार मृच्छकटिकम, तो ये तो इसको कालिदास समझ के नहीं मारिएगा। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? शूद्रक, ध्यान रखिएगा यहाँ पे शूद्रक। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुद्रा राक्षस, देखिए ये पहला या दूसरा नंबर क्वेश्चन था मुद्रा राक्षस, तो ये विशाख दत्त। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी विशाख दत्त। चलिए अगला देखिए 10 कुमार चरित, 10 कुमार चरित अथवा 10 राजकुमारों की कथाएं। ठीक है, 10 राजकुमारों की कथाएं किसने रची थी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी
दंडी। ठीक है दोस्तों, दंडी। 10 कुमार चरित किसकी रचना है? दंडी की। यह CDS 2015 में पूछा है, देखिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? ठीक है, पंच सिद्धांतिका के लेखक हैं वराह मिहिर। ठीक है, वराह मिहिर पंच सिद्धांतिका के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मत्तविलास प्रहसनम किसकी रचना है? मत्तविलास प्रहसनम किसकी रचना है? ये महेंद्र वर्मन, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी महेंद्र वर्मन की रचना है। चलिए अगला है स्वप्नवासवदतम। ठीक है दोस्तों, स्वप्न वासवदतम ये किसकी रचना है? तो ये भास की रचना है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा इन सभी क्वेश्चन को। अगला कह रहा है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं कौन? ठीक है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंदवरदाई, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी चंदवरदाई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पृथ्वीराज चौहान के कवि थे। ठीक है, चंदवरदाई याद रखिएगा। अगला है कपाल कुंडला के लेखक कौन है? कपाल कुंडला, तो इसका सही आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, कपाल कुंडला। और हमारा जो राष्ट्रीय गीत है इन्होंने ही लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, याद रखिएगा। चलिए गण देवता किसकी रचना है? अगला क्वेश्चन, गण देवता किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तारा शंकर बंदोपाध्याय, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी है तारा शंकर बंदोपाध्याय। ठीक है, चलिए अगला है कि प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है? ठीक है, यानी कि चरित्रहीन के रचनाकार या उपन्यासकार कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, ये दोनों नाम में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी और शरत चंद्र चट्टोपाध्याय में। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं। तो इस देखिए चरित्रहीन के रचयिता हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन ए जरूर याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला देखिए, गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन घूम फिर के आ रहा है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में बैठ जाए इसलिए इस कलेक्शन को उठाया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या। हाँ, तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी, इसको हम लोगों ने ऊपर देखा, हुमायूं नामा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। अगला है इंडिका का लेखक कौन था? ठीक है, इंडिका का लेखक मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था इसको चंद्रगुप्त के दरबार में। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला देखते हैं, परिप्लस ऑफ इरीथ्रियन सी। देखिए यहाँ पे 41 नंबर, परिप्लस ऑफ इरीथ्रियन सी का लेखक कौन है? ठीक है, तो 41 नंबर का जो आंसर होगा वो यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, प्लिनी नहीं है, पेरिप्लस नहीं है, टॉलमी नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे दिया ही नहीं है, तो नन ऑफ दीज। ठीक है दोस्तों, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो स्कोफ। ठीक है, याद रखिएगा, SCHOFF। ठीक है, स्कोफ, ये है इसके राइटर, प्रिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी। ठीक है, यानी इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है क्या? तो सब कबीरदास का हम लोगों ने पढ़ा था इसके जस्ट पहले बीजक में, यानी कबीरदास के जितने भी उपदेश हैं या जितने भी उनकी जो दोहे हैं उनका संग्रह कहाँ पे मिलता है? तो बीजक में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए बीजक। ठीक है, चलिए वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई किस भाषा में? ठीक है, यहाँ पे प्रश्न का अर्थ है कि किस भाषा में वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी? तो संस्कृत में। ठीक है, संस्कृत भाषा में। और गोस्वामी तुलसीदास ने जो रचना की थी रामचरितमानस, वो किस भाषा में थी? वो अवधी में थी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? ठीक है, कालिदास की रचना इनमें से कौन नहीं है? तो सारी पुत्र पराक्रम, ऋतु संहारम, मेघदूतम, रघुवंशम। देखिए ये तीनों तो है,
ठीक है, ये तीनों तो है, इसका मतलब ये रचना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सारीपुत्र पराक्रम। ठीक है, तो ये कालिदास की कृति नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग फिर बाकी जो बचे हुए महत्वपूर्ण पुस्तकें उनको हम लोग देख लेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जीएस का जो हम लोग का ये सीरीज चल रहा है इसमें ज़रूर से ज़रूर पार्टिसिपेट करें, ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें आपको फ़ायदा मिल सके। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।